हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना एक और स्पेशल पर्पस पी इंजेक्शन डायोड जो होता है अपना सोलर सेल। आज उसको हम स्टडी करेंगे। तो सोलर सेल बेसिकली क्या होता है बच्चे, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा था फोटो डायोड के बारे में, तो वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है कि इस लाइट एनर्जी को सोलर में अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है बच्चों, नॉर्मल डायोड की बजाय थोड़ा चेंज किया जाता है कि अपने पास एक एन लेयर पतली सी, एक थिन एन लेयर यहाँ पर बनाई जाएगी एन टाइप मटेरियल की। उसके नीचे अपने पी टाइप मटेरियल उसमें यूज किया जाएगा, बड़ा सा पी टाइप मटेरियल यूज करेंगे। उसके ऊपर थिन लेयर, ये पी टाइप मटेरियल जिसमें अपने पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। ये एन टाइप मटेरियल है जिसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है बच्चे। इसके ऊपर एक ये देखो रोड भी लगा है, इसको बोलते हैं मेटल फिंगर। मेटल फिंगर क्या होती है? कंडक्टिंग रोड्स हैं। दीज आर द कंडक्टिंग रोड्स। क्या ये कंडक्टिंग रोड्स बच्चे, ये कंडक्शन के काम आते हैं, कंडक्टिंग के काम आते हैं। तो होगा क्या बेसिकली, ये जो इसमें जो हमें ध्यान रखना है, जो सन रेज आएगी बच्चे वो ऐसे आएगी। जैसे अपने पास लाइट रेज आ गई, हम चाहते हैं लाइट रेज जंक्शन पे पहुंचे। तो जंक्शन तो कौन सा बच्चे? ये वाला जंक्शन है, ये वाला कौन सा जंक्शन है? ये वाला जंक्शन। तो ये जो लेयर है अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर वो बहुत थिन होती है, ताकि अपने पास इसके अंदर से लाइट पास करके अपने जंक्शन पे पहुंच पाए। और ये जो मटेरियल है मेटल से यूज किया है, फिंगर्स में पूरा कवर नहीं करके हमने छोटे छोटे लेयर्स बनाई है फिंगर्स की तरह, ताकि उनके बीच से अपने पास लाइट एनर्जी जो है जंक्शन तक पहुंच पाए। अब बेसिकली होता क्या है, वर्किंग सेम है बच्चे, कुछ अलग नहीं। जैसे अपने पास पी और एन जंक्शन लिया हमने, दो अलग सेमीकंडक्टर मिलाए, तो हमें पता चला कि उसके अंदर बीच में एक डेप्लीशन रीजन बनता है, ये डेप्लीशन रीजन बनेगा। और इसमें इधर अपने पास कौन होंगे, इसके अंदर पी में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं बच्चे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से? इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है कौन? इलेक्ट्रॉन, इसमें बच्चे होल्स। इसी तरह पर जब दो पी और एन टाइप मटेरियल्स को नजदीक करते हैं तो उसके बीच में एक लेयर बनती है बच्चे, जिसको हम डेप्लीशन लेयर बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यानी कि अपने पास एटम जो है उनका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। और इसमें क्या आपने ये भी देखा बच्चे, यहाँ पर मेरे पास ये साइड पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तरफ बिहेव करेगी एन की तरह, नेगेटिव की तरह, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। अब जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है बच्चे, लाइट रे इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, जैसे जंक्शन पे कोई लाइट रे आई तो हमें पता है लाइट रे क्या करती है, फोटॉन्स आते हैं। और फोटॉन्स के पास क्या होती है बच्चे? एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला हमें पता है, E = hf। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें जो फोटॉन्स है वो इतनी एनर्जी लेके आएंगे, और वो जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे बच्चे, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो डिफ्यूज्ड एटम्स थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर बनना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। अब बाहर से कोई सप्लाई नहीं दे रखी होती इसमें, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स करेंगे तो बच्चे हमने देखा जो होल्स हैं वो किधर भागेंगे? पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे? एन की तरफ। तो इससे अपने पास जो चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी बच्चे। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स ज्यादा इकट्ठे होंगे, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स ज्यादा हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, इधर और ज्यादा। तो ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखेंगे बच्चे तो हमें पता चलेगा कि इधर पॉजिटिव जो अपने पास पोटेंशियल है, या फिर मतलब होल्स का इफेक्ट ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट ज्यादा होगा अपने पास। अभी ये आपको हो जाएगी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया, हमें सिर्फ इस पी एन डायोड की बात कर रहे हैं कि जैसे ही जंक्शन पे सनलाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अपने पास चलेंगे एन टाइप की तरफ और होल्स चलेंगे पी टाइप की तरफ। दोनों ही केस में पी में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव। और अगर मैं इसको बाहर से किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करूँ, कोई एक्सटर्नल लोड लगा दिया, मैंने मान लेते हैं यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया, तो रेजिस्टेंस है, मैंने रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाया है, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये लीजिए बच्चे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अपने पास इसके अंदर करंट फ्लो हो गया इस सर्किट में। तो हुआ क्या? बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। इट मींस हुआ क्या? हमने लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी। इसमें कोई अलग से बाइसिंग देने की जरूरत नहीं है।
इट डज नॉट रिक्वायर एनी बाइसिंग वोल्टेज। जैसे फोटो डायोड में हमें ये चीज थी कि हमें एक रिवर्स बाइस वोल्टेज चाहिए, फोटो डायोड के अंदर रिवर्स बाइसिंग करना पड़ता था। यहाँ पे मैं कोई बाहर से कोई रिवर्स बाइसिंग फोटो बाइसिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट इंसिडेंट से अपने पास क्या होगा, पार्टिकल अपने पास चार्ज कैरियर्स बनेंगे और चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये मेटल फिंगर्स क्या करेंगे, अब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एन में, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जंक्शन से, तो बच्चे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इनके मेटल फिंगर्स में। इस मेटल कंडक्टर के ऊपर जाकर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और कंडक्टर अगर है तो मींस फ्लो ऑफ चार्ज उसमें इजीली होता है। कंडक्टर्स तो अपने पास लो रेजिस्टेंस पास प्रोवाइड करते हैं करंट के लिए, चार्ज के फ्लो के लिए। तो सेम जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे बच्चे, इस कंडक्टिंग रोड्स के ऊपर, और इससे डायरेक्टली अपने पास इजीली करंट सर्किट में फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए मेटल फिंगर्स यहाँ पे यूज की गई है। अब और कुछ बच्चे इसमें देखिए, जो इसकी वजह से जो वोल्टेज, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, एक तरह से वोल्टेज इंड्यूस हो गई। वोल्टेज इंड्यूस, वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई यहाँ पे उसको नाम देते हैं बच्चे फोटो वोल्टेज। जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो बच्चे फोटो वोल्टेज। अगर सिग्नल की बात करें बच्चे, नियरली 0.5 to 0.6 वोल्ट यहाँ पे जनरेट होगी, 0.5 to 0.6 वोल्ट। ये सिग्नल से अपने पास क्या है, इतनी एनर्जी और इतनी वोल्टेज जनरेट करेगा। अब बच्चे इसकी यूज क्या है, अभी सोलर सेल्स हम यूज करते हैं। आजकल तो आप लोगों ने घरों में देखा अपने पास सोलर पैनल्स यूज किए जाते हैं ना, सोलर पैनल्स यूज किए जाते हैं, वाटर हीटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ अपने पास आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी घरों में सप्लाई देने के लिए यूज किए सोलर पैनल्स। यही सोलर पैनल्स बच्चे सैटेलाइट्स में यूज किए जाते हैं, सैटेलाइट में भी होगा, कैलकुलेटर्स में यूज किया जाते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स है उसमें अपने पास सोलर पैनल है उसको सप्लाई देने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉच है उसमें भी सोलर पैनल्स यूज होता है सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है बच्चे, ये कुछ इसके यूजेज है। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा अपने पास प्रॉब्लम आता है वो आता है बच्चे इसके मटेरियल का। हमें सोलर सेल बनाने के लिए मटेरियल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कुछ प्रॉपर प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तभी हम बेस्ट सोलर सेल बना पाएंगे, सोलर पैनल बना पाएंगे। तो बच्चे सोलर सेल के लिए जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसका जो बैंड गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, और जनरली हम मानते हैं बच्चे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका बैंड गैप है 1.5 इलेक्ट्रॉन गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बैंड गैप है ये आइडियल माना जाता है सोलर सेल के लिए। सोलर सेल के लिए जिस मटेरियल का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप रहता है बच्चे, एनर्जी गैप है, वो बेस्ट आइडियल माना जाता है। अब हाई ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन, जो मटेरियल हम यूज करेंगे उसमें जो ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन, जो लाइट्स आ रही है उसको अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। ये ना हो जितनी लाइट है उतनी लाइट उसने रिफ्लेक्ट कर दी, वो लाइट रेज को पूरा एब्जॉर्ब कर ले, तभी तो उसके अंदर बच्चे एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी तो मैक्सिमम फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होगा, कैरियर्स होगा, और मैक्सिमम सप्लाई, मैक्सिमम करंट हमें सर्किट में मिलेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। हमने मटेरियल यूज किया उसमें कंडक्टिविटी है ही नहीं, कंडक्शन हो ही नहीं पा रहा, करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें वो मटेरियल यूज करना है जिसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, जो मटेरियल हम यूज करें वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब आते हैं इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉस्ट। बच्चे जो मटेरियल हम यूज करेंगे उसकी कॉस्ट एक रीजनेबल कॉस्ट होगी, तभी वो मेरे पास यूजेबल होगा, तभी यूजफुल होगा। तो उसकी जो कॉस्ट है बच्चे पर्टिकुलर मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। तो कॉस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है सोलर पैनल्स के अंदर, उनकी कॉस्ट ज़्यादा इसी वजह से है अपने पास, हम इसलिए अपने पास इतना इसमें यूज में नहीं हो पाया है क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज चाहिए किसी मटेरियल के अंदर तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये था बच्चे अपने पास सोलर सेल से रिगार्डिंग कि सोलर सेल्स क्या होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं।